ओम नमः शिवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशिवमहापुराणे आद्यायां विद्येश्वरसंहितायां सूत उवाच। श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगं वीरं च शांकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत् संसारसागरम्। अपि द्रव्यं वहेदेव यथा बलमवञ्चयन् अर्पयेल्लिङ्गवीरार्थम् अर्चयेदपि सन्ततं। मण्डपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः विविधान्नं च नैवेद्यम् अपूपव्यञ्जनैर्युतं छत्रं व्यजनं छत्रं ध्वजं च व्यजनं चामरं चापि साङ्गकं राजोपचारवत् सर्वं धारयेल्लिङ्गवीरयोः प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं तथा आवाहनादिसर्गान् तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः। इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिङ्गे वीरे च शाङ्करे सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकम्। लिंगवीरार्चना मात्रात् मुक्ताः पूर्वे महाजनाः। नैमिषारण्य अरे गंगा कालिंदी के संगम में तीर्थराज प्रयाग में, जो कि ब्रह्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए एक सीढ़ी की भांति है, वहाँ पर समुपस्थित शौनक आदि ऋषियों ने, मुनियों ने सूत जी से जब यह पूछा कि जिनको श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों शास्त्रीय कर्मों को करने में इच्छा न हो पा रही हो, अथवा इच्छा होते हुए भी अनेक विघ्न बाधाएं आने के कारण नहीं कर पा रहे हों, तो उनको तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उनको फिर तो मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। तो फिर ऐसे लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए बिना श्रवणम, बिना कीर्तनम, बिना मननम, अयत्नेनैव, बिना प्रयास के ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए क्या उपाय है? फिर जब इस प्रकार से मुनियों ने पूछा है, तब सूत जी उत्तर देते हैं। इस पंचम अध्याय में विद्येश्वर संहिता के सूत जी कहते हैं, श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वीरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत् संसार सागरम। भाई, श्रवण, कीर्तन और मनन यही नहीं कर पा रहा है कोई कमजोर व्यक्ति, भाग्यहीन व्यक्ति, तो फिर उसको चाहिए भगवान शंकर के लिंग, जिसको शिवलिंग कहते हैं, उनकी स्थापना करें, और भगवान शंकर का वीर, जो भगवान के साकार विग्रह कहलाता है, उन दोनों की स्थापना करनी चाहिए अपने घर में अथवा मंदिर में, उस जगह में जहाँ साधना करनी है। शांकरम लिंगम संस्थाप्य, शांकरम वीरम संस्थाप्य, शंकर भगवान के लिंग अर्थात भगवान शंकर का अनुमान कराने वाला चिन्ह और भगवान शंकर के स्वरूप को, सागाण सगुण साकार को बताने वाला स्वरूप भगवान की मूर्ति, उनको संस्थापित करके नित्य ही षोडशोपचार से पूजन, अर्चन, आरती आदि करनी चाहिए, जैसे प्रायः सभी मंदिरों में ऐसा किया जाता है। नित्यम अभ्यर्च्य, नित्य ही करनी चाहिए, नहीं तो साल भर में एक बार आरती घुमा दिया बस हो गया, ऐसे करने से नहीं। नित्यम अभ्यर्च्य, जब नित्य करेगा तो ऐसे व्यक्ति अगर श्रवण भी नहीं करता है, कथन भी नहीं करता है और भगवान का मनन भी नहीं करता है, तो नहीं करने पर उसकी सहज ही भगवान की सेवा करते, उठते, बैठते, चलते फिरते भगवान शंकर की पूजा यदि कर रहा है, लिंग की भी पूजा कर रहा है और उसके वेर की भी, अर्थात भगवान शंकर, भगवती पार्वती, भगवान नंदीश्वर, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और कीर्तिमुख आदि जितने भी शिव जी के परिवार के हैं
उन सब के सहित भगवान शंकर की एक एक सदस्य की पूजा करे तो ये वेर पूजा कहलाती है। शंकर के शरीर को वेर कहते हैं। और शंकर जी के स्वरूप को बताने वाला निर्गुण निराकार रूप जो लिंग है, उनकी भी स्थापना करके उनकी भी पूजा करे, नित्य पूजा करे। तो नित्य पूजा करते रहने के कारण क्या होगा कि सवेरे उठते ही उनको चिंतन होगा, जल्दी स्नान करके भगवान शंकर के मंदिर खोलना है, आरती करनी है, स्नान कराना है, पूजा करनी है, लोग आएंगे दर्शन करेंगे। इस प्रकार से उसके चित्त में शंकर भगवान का चिंतन लगेगा कि नहीं लगेगा। भले उसने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया और नहीं करने के कारण भगवान हैं कैसे ये जानता नहीं जानता तो दूसरों को सुना भी नहीं पा रहा है। और जब नहीं सुना पा रहा है, नहीं जानता, तो फिर मनन चिंतन भी तो नहीं हो सकता शास्त्र के अनुसार। लेकिन भगवान शंकर की पूजा पाठ में यदि लगा हुआ है तो उठते बैठते चलते फिरते उसको लगेगा कि अरे भैया अभी टाइम हो गया ये पूजा का, अरे भैया अभी भोग लगाने का समय हो गया, अरे भगवान को जो है अभी मंदिर पट खोलने का समय आ गया, मंदिर खोलने का समय, अब भक्तों को दर्शन कराना है, चलो चलो। इस प्रकार से भगवान का चिंतन होता रहेगा। अतएव जो लोग शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करके और भगवान के विग्रह शिव परिवार की स्थापना करके इनकी पूजा करते हैं नित्य, तो ऐसे लोगों को भी सूत जी कहते हैं कि वे लोग भी संसार सागरम तरेयुः, तरेत संसार सागरम, संसार जो समुद्र की भांति है उसको वो लोग भी पार कर लेते हैं, मुक्ति मिल जाती है उनको। इतना ही नहीं, क्या करनी चाहिए भगवान की पूजा करते समय? अपिद्रव्यम वहे देव यथा बलमवंचयन, बल के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जो सामग्री मिल जाए भगवान को निवेदित करे। कोई भी काम करता है भगवान को निवेदित करता है। अर्पयेत लिंगवेरार्थम अर्चयेदपि संततम, सबसे पहले अपने परिश्रम के बल पर जो प्राप्त हो जाए भगवान को निवेदित करेंगे। हे प्रभु आपकी कृपा से मैं मेहनत की, परिश्रम की और आपको ही निवेदित कर रहा हूँ, तो भगवान को अर्पित करें। लिंग वेरार्थम, शिवलिंग को समर्पित करें, वेर को समर्पित करें और अर्चयेत अपि संततम, और उसी समर्पण के द्वारा भगवान की पूजा संपन्न करें। भगवान को खूब सजाए ताकि कोई भी दर्शन करने वाला व्यक्ति आता है तो उसका मन करे कि थोड़ी देर भगवान के पास में थोड़ी देर बैठ करके चिंतन करूं, कीर्तन करूं, भजन करूं, गुरुमंत्र का जप करूं या कोई चालीसा का मैं पाठ करूं, स्तोत्र पढ़ूं। मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम, भगवान के निमित्त सुंदर मंडप का निर्माण, गोपुर का निर्माण, तीर्थ क्षेत्र बनवा देना, मठ बनवाना, क्षेत्र खोलना। गरीब जो भूखे प्यासे लोग हैं या साधु संत, तो जिनको पूछने वाले गृहस्थ लोग कंजूसी के कारण भोजन पानी न पूछते हों, तो वो कहीं से भी घूम फिर करके यहाँ आकर के भोजन कर सकें। साधु संत लोग भी जो भजन करने वाले हैं, भोजन के लिए उनको भक्ति, वो भोजन चाहना है तो उनको भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो इससे अच्छा कोई क्षेत्र अन्न सत्र खोल दे, संतों के रहने की व्यवस्था कर दे और उन व्यवस्थाओं के अनुसार जो भजनशील संत हैं उनके भजन को देख करके उनके सुंदर ठहरने की व्यवस्था कर दे। जो संत केवल घूमते फिरते हैं, भजन नहीं करते, तो उनको कह दे कि या 3 दिन के यहाँ ठहरने का नियम है। साधु संतों में प्राय 3 दिन के ठहराने की व्यवस्था होती है, क्योंकि बहुत से साधु संत ऐसे भी होते हैं जो संतों के बीच में प्रवेश तो किए हैं लेकिन कभी भी गुरुमुख से ना तो भगवान की चर्चा सुने हैं, ना तो किसी कथा वक्ता के माध्यम से सुने, ना स्वयं पढ़े हैं, तो फिर भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। भगवान के भजन करने के लिए माला लेकर के बैठते हैं तो नींद आ जाती है, या भगवान का भजन न करने में मन न लगे तो आपस में चर्चा में समय बिता देते हैं, और चर्चा में करते करते फिर वो आपस में फिर ये लड़ाई झगड़े भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो पूरे वातावरण को बिगाड़ते हैं। अतः ऐसे लोगों के लिए आश्रमों में नियम होता है कि यहाँ कोई अतिथि उपस्थित हो उसको 3 दिन रहने का नियम। 3 दिन रहो, 3 दिन आश्रम भोजन दे सकता है, आवास दे सकता है, सह सकता है तुम्हारी गलतियों को, लेकिन तुम्हारे रहने के कारण दूसरे भजनशील संतों की प्रवृत्ति बिगड़ेगी, उनको भी भजन न करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। अतः उन संतों के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए
जो संत भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उनके व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो यही क्षेत्र, मठ, इन सब की व्यवस्था करनी चाहिए, महोत्सव की व्यवस्था। यहाँ तक कि भगवान के लिए वस्त्र के, पूजन की सामग्री, गंध, माल्य, धूप, दीप, भक्तिपूर्वक इनको विविधान्नम, कई प्रकार के भोग अलग अलग भगवान को लगाना चाहिए, और जो संत ठहरते हैं उनको भी खिलाना चाहिए। नैवेद्यम अपूप व्यंजनैर्युतम, भोजन नैवेद्य जिसको कहते हैं भगवान को अर्पित करने वाला, अपूप मालपुआ समर्पित करें, और भगवान के लिए छत्र, चामर, व्यजन, ध्वजा, जितने भी पूजा में आने वाली सामग्री समर्पित करनी चाहिए। छत्रम ध्वजं च व्यजनम चामरम चापि सांगकम राजोपचारवत् सर्वं धारये लिंगवेरयोः। भगवान शिव को, शिवलिंग को और वेर को, माने भगवान शंकर की मूर्ति को, उसको भी समर्पित करें। बाद में फिर प्रसाद रूप में स्वयं स्वीकार करें और नए को अर्पित करें। राजा उपचार, और जैसे राजा की पूजा होती है तो राजोपचारों से भगवान की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर तो राजाओं के भी राजा हैं, राजराजेश्वर हैं। भगवान शंकर की परिक्रमा करनी चाहिए। प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथाशक्ति जपम तथा, प्रदक्षिणा करने में भी शिवलिंग की प्रदक्षिणा अर्ध परिक्रमा होती है, लेकिन भगवान शंकर के परिवार के वेर की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। प्रदक्षिणाम नमस्कारम यथाशक्ति जपम तथा, फिर जब तक जितना सामर्थ्य उसके अनुसार जप भी करें। ये सब के सब अपने आवाहनादि सर्गांतम नित्यम कुर्यात् सुभक्तितः, बस पहले आवाहन, फिर अर्घ्यपाद्य आदि करते हुए अंत में विसर्जन पर्यंत 16 उपकारों को विधि पूर्वक करें और भक्ति पूर्वक करें। इत्थम अभ्यर्चयन देवम लिंगे वेरे च शांकरे, पंख को बंधी रख। इत्थम अभ्यर्चयन देवम लिंगे वेरे च शांकरे, इस प्रकार से भगवान शंकर के उपासना करने वाला व्यक्ति शिवलिंग में और शांकरे वेरे, शंकर भगवान के वेर में, मूर्ति में, ये 16 उपचारों से प्रतिदिन यदि पूजा करता है तो इस प्रकार अर्चना पूजन करते हुए व्यक्ति सिद्धिम एति शिव प्रीत्या हित्वापि श्रवणादिजम, तो फिर वो श्रवण, मनन और कीर्तन ना भी करे तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसको भी सफलता, सिद्धि की प्राप्ति होगी, माने मुक्ति की प्राप्ति उसको भी हो जाएगी। लिंगवेरार्चनाम मात्रात् मुक्ता पूर्वे महाजना, सूत जी कहते हैं मैं ऐसे अप्रामाणिक बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिन लोगों ने पहले भी श्रवण, मनन और कीर्तन नहीं किया, केवल शंकर भगवान के मूर्ति की पूजा की, शिवलिंग की पूजा की, तो शिवलिंग की पूजा अर्चन करते हुए और शंकर के विग्रह की पूजा अर्चन करते हुए उन्होंने भी सिद्धि प्राप्त कर ली, मुक्ति की प्राप्ति कर ली। जब इतनी बात सुनी तो मुनियों ने पूछ लिया, मुनया ऊचुः वीरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा लिंगे वीरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। सूत जी से मुनियों ने पूछा, मुनि जी एक प्रश्न और जाग गया आपकी बात सुन करके। क्या बात है? बोले हमने दुनिया में देखा है जितने भी पूजाएं हो रही हैं, देवताओं की पूजा होती, देवता गणा पूज्यन्ते, देवताओं की पूजा होती, लेकिन देवताओं की जब पूजा होती है तो उनकी मूर्ति की पूजा करते हुए हमने देखा है। उनकी पूजा में कहीं ऐसा ये जो है सूर्य भगवान हो और सूर्य भगवान के सूर्यलिंग की पूजा करते हुए तो हमने कभी देखा नहीं। तो उनके चिन्ह की पूजा तो हमने कहीं नहीं देखी। ये शंकर भगवान की ही हमने ये बात सुनी और देखी है कि शिवलिंग की पूजा और शिव जी के विग्रह की मूर्ति की भी पूजा। लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः, शंकर भगवान ही क्यों पूजे जाते हैं? ये सुनकर के सूत जी उत्तर देना शुरू करते हैं। कहते हैं सुनो, एकमात्र देवों में देव महादेव शंकर भगवान ही हैं जिनकी आराधना 2 प्रकार से होती है। शिवलिंग में भी उनकी उपासना, आराधना, अर्चना होती है और उनकी मूर्ति में भी आराधना, अर्चना, पूजा होती है। उसके पीछे
कारण है। क्या कारण है? उत्तर देते हैं। अहो मुनीश्वराः पुण्यम प्रश्नमें तद महाद्भुतम। मुनिराज, हे मुनियों, आप लोगों ने जो यह प्रश्न किया है अद्भुत है और बहुत ही पुण्य प्रश्न है। उत्तर पवित्र कितना होगा, लेकिन आपका यह प्रश्न ही पवित्र है। सदाशिव, जैसे भागवत में लिखते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं श्रोत्रकं वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलं यथा। भगवान वासुदेव की कथा से संबंधित कोई प्रश्न यदि कोई करता है, पूछने वाला, तो वह प्रश्न ही 3 लोगों को पवित्र कर देता है। वक्तारम, बोलने वाले को भी, पृच्छकम, पूछने वाले को भी, और श्रोत्रीन, सुनने वालों को भी पवित्र कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा जी पृथ्वीलोकवासियों को भी पवित्र कर रही है, स्वर्गवासियों को भी पवित्र कर रही है, पाताल लोकवासियों को भी पवित्र कर रही है, अथवा गंगा जी जैसे दर्शन करने वाले को भी पवित्र कर रही है, आचमन करने वाले को भी पवित्र कर रही है, और डुबकी लगाने वाले को भी पवित्र कर रही है। तीनों पुरुषों को पवित्र कर रही है। उसी प्रकार से महादेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तच्छीर्ष्ण सुजलम यथा। जैसे गंगा जी हैं, भगवान शंकर के माथे पर विराजमान है। गंगा के शीर्ष पर विराजमान गंगा जल केवल शंकर भगवान को ही नहीं पवित्र कर रहा है, बल्कि जिस भारत में प्रवाहित हो रहा है उस भारतवासियों को, जीव जंतुओं को तृप्त करते हुए प्रवाहित कर रहा है, और स्वर्गवासियों को भी आकाश गंगा के रूप में वासियों को भी पवित्र कर रहा है। यह जैसे पवित्र गंगा सबको पवित्र कर रही, उसी प्रकार से महादेव से संबंधित, महादेव की कथा से संबंधित जो प्रश्न है वह भी परम पवित्र है और सबको पवित्र करता है। अतः कहते हैं मुनीश्वराः पुण्यम प्रश्नम एतत् महे महाद्भुतम। यह अत्यंत परम पवित्र अद्भुत प्रश्न है। अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषा क्वचित्। आप लोगों के प्रश्न का उत्तर तो मुझे लगता है कि साक्षात भगवान शिव ही दे सकते हैं। कोई साधारण ऐरे गहरे नत्थु खैरा पुरुष इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं सकते। अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषा क्वचित् शिवेनोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरुमुखात् श्रुतम। इसलिए शंकर भगवान ने जो कहा है, शिवेनोक्तम प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरुमुखात् श्रुतम, उनकी परंपरा से, गुरुमुख परंपरा से मैं भी अपने गुरुमुख से श्रवण किया हूँ, उसी को मैं कहने जा रहा हूँ। सुनिए सावधान होकर के। शिवैको ब्रह्म रूपत्वात् निष्कलः परिकीर्तितः। एक बात पहले ये जान लो, एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जो ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल हैं। निष्कल कहे गए हैं अर्थात समस्त कलाओं से रहित। यह जो शरीर है यह षोडश कलप शरीरम, 16 कलाओं से युक्त है। इसमें आँख है, हाथ है, पाँव है, टांग है, माथा है, ये जितने अंग हैं ये अंग मिलकर के अंगी शरीर बना है। शरीर ये शरीर के अंगों से मिलकर के बना है। इन शरीर के अंगों को कलाएं कहते हैं। हाथ भी कला है, कान भी कला है, मुख भी कला है, सिर भी कला है, पाँव भी कला है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के अकस्मात एक्सीडेंट हो जाने के कारण टांग कट गया तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? सकलांग बोलते हैं कि विकलांग? विकलांग कहा जाता है। एक अंग से वो विकल हो गया, अर्थात एक कला उसकी खत्म हो गई, तो विकल पुरुष कहलाता है। तो ये भगवान में तो कला नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए उनकी कलाएं, उनके अंग कटफट करके कहीं जाएंगे ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। विकल, निष्कल है, अतः परब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल हैं शिवजी। रूपित्वात् सकलस्तद्वत्
तस्मात् सकल निष्कलः, उसी प्रकार से निष्कल निर्गुण निराकार होते हुए भी, ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी भगवान शंकर ही सकल। फिर कौन है भाई? कलाओं से युक्त कौन है? बोले भगवान शंकर ही कलाओं को धारण कर लेते हैं। रूपी, क्योंकि रूप भी धारण करते हैं। रूपित्वात् सकलः, और सकल होने के कारण फिर वो सकल निष्कल कहलाते हैं। अर्थात भगवान शंकर ही सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। अतएव भगवान जब निष्कल रहते हैं तब निष्कल परमात्मा के रूप को बताने के लिए शिवलिंग की पूजा की जाती है, और सकल रूप को समझाने के लिए भगवान के वेर की पूजा की जाती है। शांकरम वेरम पूज्यते, शांकरम लिंगम पूज्यते। निष्कलत्वात् निराकारम लिंगम तस्य समागतम, क्योंकि भगवान निष्कल हैं, निराकार हैं, अतएव भगवान के निष्कल स्वरूप को और भगवान के निराकार स्वरूप को दिखाने के लिए यह लिंग की स्थापना और उनकी पूजा की जाती है। ये निर्गुण निराकार का प्रतीक है। सकलत्वात् तथा वीरम साकारम तस्य संगतम, और भगवान क्योंकि साकार रूप हैं, सकल रूप हैं, अतएव उसी को दर्शाने के लिए वेर की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और इस प्रकार से चाहे लिंगार्चन हो चाहे वेरार्चन हो, भगवान शंकर के करते हैं यदि कोई साधक, तो उनको ही अनायासेन मुक्ति स्यात्, बिना बहुत परिश्रम के ही श्रवण मनन और कीर्तन किए बगैर भी उनको भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। पहले कह चुके हैं, सिद्धिमेति शिव प्रीत्या, क्योंकि शंकर जी प्रसन्न हैं। सकलत्वात् सकला सकलाकल रूपत्वात् ब्रह्म शब्दाभिधपरः, और इसीलिए क्योंकि भगवान सकल भी हैं निष्कल भी हैं, सकल रूप और अकल रूप भगवान है, अतः उन्हीं को शब्द ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। अपिलिंगे च वीरे च नित्यम अभ्यर्चते जनः जनैः, भगवान शंकर लिंग में भी पूजित होते हैं, उनके साथ साथ में वीर में भी पूजित होते हैं। तो भगवान शंकर की इस प्रकार से लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्, और अन्य लोग जो हैं शंकर का महादेव को छोड़ करके अन्य देवता ये निष्कल नहीं हैं और ब्रह्मरूप इसीलिए नहीं है। अब्रह्मत्वात् अन्येषां देवानाम, अन्य देवता अब्रह्म हैं, अन्य देवता निष्कल नहीं हैं, इसीलिए उनके केवल वेर की पूजा हो सकती है, उनके नाम पर लिंग की पूजा नहीं होती है। शिवलिंग की पूजा जैसे होती वैसे उनकी नहीं होती। अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं च निष्कलत्वं नहीं क्वचित्, इसलिए वो निष्कल भी नहीं है अब्रह्म। और कहीं भी तस्मात् ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः, इसलिए ते सुरेश्वराः निष्कले लिंगे न आराध्यन्ते, निष्कल लिंग में उनकी आराधना नहीं होती है। आराधना यदि भगवान की होती है तो केवल शंकर भगवान की। अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात् तथान्ये देवतागणाः, ब्रह्म नहीं होने के कारण और जीव भाव उनका छूटने नहीं पाने के कारण उनकी ये निष्कल रूप की पूजा नहीं होती है, सकल रूप की पूजा होती है। तूष्णीं सकलमात्रत्वात् अर्च्यन्ते वेरमात्रके, जीवत्वं शंकरान्येषां ब्रह्मत्वं शंकरस्य च, अन्य सबके सब वेर मात्र में जिनकी पूजा होती है वे तो वेर पूजा होती वो सकल मात्र हैं, लेकिन भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो सकल भी हैं और निष्कल भी हैं। अतः भगवान शंकर की जो आराधना पूजा होती है वो शिवलिंग में भी होती है और भगवान शंकर के वेर में भी, अर्थात मूर्ति की पूजा होती है। वेदांत सार संसिद्धम प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्ठो मंदरे नंदिकेश्वरः सनत कुमार मुनिना ब्रह्मरूपेण धीमता। वेदांत सार संसिद्धम प्रणवार्थे प्रकाशनात्, और यही परमात्मा शिव ही क्या है? वेदांत सार संसिद्ध हैं और प्रणव अर्थे प्रकाशनात्, क्योंकि प्रणव के अर्थ के रूप में इन्हीं का प्रकाशन होता है। और यह बात वेद सार संसिद्ध प्रणव अर्थ में जिनका प्रकाशन होता है ऐसे शंकर भगवान, इनके विषय में बहुत पहले भगवान नंदिकेश्वर ने सनत कुमार ने जैसा पूछा था और सनत कुमार को
नंदिकेश्वर भगवान ने जैसा कहा था वो मैं कहने जा रहा हूँ। एवमेव पुरा पृष्ठो मंदरे नंदिकेश्वर, मंदराचल पर्वत पर जहाँ पर साधना करने के लिए संत कुमार जी गए हुए थे और शंकर भगवान ने कृपा करके नंदिकेश्वर को उन साधना को सफल करने के लिए भेजा था। तो प्रसंगवशात बातचीत चलते समय सनत कुमार जी ने नंदिकेश्वर भगवान से यही पूछा था, वेदांत सार संसिद्ध क्या है, प्रणव का अर्थ क्या है, लिंग और वेर इनके विषय में भी जिज्ञासाएं हुई थी। तो नंदिकेश्वर ने जैसा उत्तर दिया था उसको मैं बता रहा हूँ। क्या कहा था सनत कुमार ने, अग्रिम भाग पर श्रवण करें।